हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चा वर्कशीट 31 से लेकर 35 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन, है ना। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले अपन वर्कशीट 31 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हाफ हाफ का मतलब क्या होता है बच्चा, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है ना। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। फोल्ड ए स्क्वायर पेपर एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। क्या करना है, चौकोर कागज लेना है, उसको इक्वल पार्ट के अंदर उसको मोड़ना है ना। क्या करना है, कागज को मोड़ना है। चौकोर जो कागज है उसको मोड़े और उसे दो बराबर भागों में बांट लेंगे अपन, है ना। तो देखो, कलर वन पार्ट टिल हाउ मनी, ठीक है। यानी कि एक भाग को अपन रंग देंगे। क्या कर देंगे, एक भाग को अपन रंगेंगे। बताइए कितने होंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछेगा अपन अपन से, उसका आंसर अपन को देना है। देखो, कलर्ड पार्ट्स आर देयर इन द पेपर, यानी कि कागज में रंगीन हिस्से होते हैं। तो रंगीन हिस्सा आपका A1 होगा। कितना होगा, 1। तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे, है ना। जैसे देखो, आपका ये चौकोर कागज हो गया, है ना। क्या हो गया बच्चा, ये आपका चौकोर कागज हो गया। अब इसको अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक को अपन ने क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। तो आपका जो रंगीन है, जो कलर्ड है, वो आपका 1 भाग ही तो है ना। तो यहाँ पर 1 लिखोगे आप। हाउ मनी टोटल पार्ट्स आर देयर इन द पेपर, यानी कि पेपर में कितने कुल कितने भाग है। तो 2 भाग ही तो है, एक आपका ये वाला, एक आपका ये वाला। तो यहाँ पर 2 लिखोगे, है ना। देर इज ए वे टू राइट हाफ एज ए नंबर। इसको 1/2 लिखेंगे अपन। हाफ को कैसे लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, है ना बच्चा। अब देखो, इट इज रीड एज 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आधे को एक संख्या के रूप में लिखने का तरीका, ठीक है। एड इट मीन्स 1/2 इक्वल पार्ट्स। वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, इसको अपन पढ़ सकते हैं। इट इज रीड एज 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 1 डिवाइडेड बाई 2 इसको अपन पढ़ सकते हैं ना। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको 1 लिखना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपको 1/2 आपको लिखना है। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वट एवर ए फिगर इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, देन ईच पार्ट इज इक्वल टू हाफ हाफ एंड हाफ टूगेदर मेक 1 होल। यानी कि जब भी किसी आकृति को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक जो भाग है आपका आधे के बराबर होता है, और आधा जो मिलकर क्या बनता है, एक पूर्ण भाग बनता है ना। आधा आधा मिलकर क्या बनता है बच्चा, पूर्ण भाग मिलता है। जैसे इसको इसको मिलाएंगे, इसको, तो ये पूरा बन गया ना, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन है, कलर इन हाफ ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। जो यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी है नीचे, आपको इसमें हाफ यानी कि आधे के अंदर आपको कलर करना है। जैसे देखो यहाँ पर समझाया गया अपन को, है ना। तो इसमें भी आप आधे में कलर करेंगे आप, जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैंने किया है ना। इसी प्रकार से आपको कलर करना है। ओके बच्चा, आगे देखेंगे वर्कशीट 32 है आपका। वर्कशीट 32 देखो यहाँ पर, है ना। वर्कशीट 32 में क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर some figures, the figures are divided into 2 parts by drawing a line tick the figure whose half part is shaded। मतलब कि कुछ नीचे कुछ आकृतियों के रूप में दी गई आकृतियों को एक रेखा खींचकर 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। उस आकृति पर टिक करें जिसका आधा भाग क्या है बच्चा, छायांकित है। क्या है, जो आधा भाग छायांकित है उस पर आपको टिक करना है। जैसे इस पर आप टिक करोगे, इसका आधा भाग छायांकित है ना, इसका भी छायांकित है, इसका भी आधा भाग छायांकित है, इसका भी हाफ भाग जो है शेडेड है, इसका भी शेडेड है, इसका भी है, और इसका भी है, और इसका भी है, और इसका भी है ना। जिस पे टिक किया है आपको वैसे ही टिक करना है। ओके बच्चा, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, काउंट द सर्कल्स इन द बॉक्स एंड सर्कल हाफ ऑफ देम, देन रीड द क्वेश्चंस रिटन इन फ्रंट ऑफ देम एंड सॉल्व देम। यानी कि बॉक्स में वृत्तों को गिने और उनमें से आधे पर गोला लगाना है। आपको किस पे लगाना है, आधे पे गोला लगाना है। फिर उसके सामने लिखे प्रश्नों को पढ़े और उन्हें क्या करें, हल करना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आधे पे लगा दिया तो यहाँ पर 2 लिखेंगे अपन। यहाँ पर फिर देखो आधे पे लगाएंगे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर आधे पे लगाया फिर तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आधे पे किया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा ना। यानी कि 2, 5, 9 और 6 आपको इस प्रकार से सोल्व करना है बच्चा। ओके, आगे देखेंगे अपन। देखो तीसरा प्रश्न है आपका। देखो, इन द फॉलोइंग फिगर्स ड्रॉ ए लाइन एंड डिवाइड इट इंटू हाफ एंड कलर द हाफ बाय राइटिंग 1/2। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक रेखा खींचकर उसे आधे भाग में बांट ले और आधे भाग में रंग भरकर क्या करना है, 1/2 लिखना है। 1/2 लिखकर रंग भरे, है ना। जैसे देखो यहाँ पर 1/2 वही छायांकित करना अपन को, हाफ, है ना, 1/2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर छायांकित करेंगे आप। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखो वर्कशीट आपका 33 है। वर्कशीट 33 देखिएगा यहाँ पर। देखो वर्कशीट 33 है आपका।
एक आयताकार कागज लेना है आपको। देखो, टेक ए रेक्टेंगुलर पेपर एंड फोल्ड इट इनटू 4 डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स, फिल देम विथ डिफरेंट कलर्स, है ना। क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज लेना है और उसे 4 भागों में मोड़कर समान भागों में अलग अलग रंग भरना है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जैसे कि मैंने एक कागज ले लिया है ना। अब इसको अपन 4 बराबर भाग कर देते हैं। वो चारों में क्या करना है, अलग अलग कलर करना है आपको। क्या करना है, अलग अलग कलर आपको करना है। जैसे देखो, हाउ मनी टोटल पार्ट्स आर देयर इन द रेक्टेंगुलर पेपर। जो ये पेपर था इसमें कुल कितने भाग है, 1 2 3 और 4 भाग है ना। तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे। क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर 4 आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, तो उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर 4 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है बच्चा, 4 आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, राइट 1/4 ऑन ईच पार्ट ऑफ एंड रीड 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर मीन्स 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि प्रत्येक भाग पर एक चौथाई लिखे और एक चौथाई पढ़े। एक चौथाई का अर्थ है 4 बराबर भागों में से एक, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, एक चौथाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चा, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर टिक लगाना है आपको। 1/4 पे टिक लगाना है, किस पे, 1/4 पे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर टिक लगाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, और यहाँ पर भी आपको टिक लगाना है। ओके बच्चा। अब देखो यहाँ पर कलर 1/4 है ना, यहाँ पर 1/4 में आपको कलर करना है। जैसे देखो यहाँ पर शेडेड छायांकित कर देना आपको, है ना। कलर आपकी इच्छा के अनुसार अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कलर करना है। ओके बच्चे, 4th क्वेश्चन में भी, यानी कि चौथे प्रश्न में भी आपको इससे करना है। ओके, अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 34। आओ बच्चों, वर्कशीट 34 अपन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। देखो यहाँ पर कलर इन 1/3 ऑफ द पिक्चर्स बिलो, है ना। 1/3 में आपको कलर करना है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने किया है ना 1/3 के अंदर, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपको कलर करना है। देखो यहाँ पर नीचे देखेंगे अपन, देखो यहाँ पर इसमें कलर करेंगे आप, इसमें कलर करेंगे, इसमें कलर करेंगे, और इन दोनों में, इन तीनों में चाहो तो आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें मत करना, बोले आपके अकॉर्डिंग आपको कलर करना है किसी के भी अंदर, ठीक है ना। बस 1/3 आपका होना चाहिए ना बच्चा। क्या होना चाहिए, 1/3 आपका होना चाहिए। अगला देखेंगे वर्कशीट 35। वर्कशीट 35 देखेंगे अपन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट हाउ मनी रुपीज आर देयर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि बॉक्स में दी गई वस्तु को अनुमानित लागत मूल्य लिखे और प्रश्नों के उत्तर दें। देखो यहाँ पर 50 रुपीज़ है, यहाँ पर 1 रुपीज़, यहाँ पर 10 रुपीज़, टोटल मिला के 61 हो जाएगा। यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो 65 होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो भी 90 होगा। कितना होगा बच्चा, 90 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इनको जोड़कर यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चे, आगे बढ़ेंगे। देखो अगला है आपका, यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट वैल्यू ऑफ द आइटम्स गिवन इन द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है ना। यानी कि बॉक्स में दी गई वस्तुओं को अनुमानित लागत मूल्य लिखना है और प्रश्नों के उत्तर देना। अनुमानित मूल्य, ठीक है ना। इसका अनुमानित मूल्य जैसे कि इसका लिख लेते हैं अपन 10 रुपीज़, इसका 4 रुपीज़ पेंसिल का, और डॉल जो गुड़िया है आपकी 20 रुपये लिख लेंगे, केले का 30 रुपये किलो लिख लेंगे, 30 रुपये प्रति किलो, है ना। कॉस्ट जो चॉकलेट है आपकी 2 रुपये लिखेंगे, इसके कितने, 2 रुपीज़, दो एक चॉकलेट के कितने रुपये, 2 रुपये, है ना। तो देखो यहाँ पर इफ़ यू हैव 20 रुपीज़ व्हाट यू कैन यू बाय, है ना। अगर आपके पास 20 रुपये हैं तो आप क्या क्या खरीद सकते हैं। भाई हमारे पास 20 रुपये होंगे तो अपन बॉल भी खरीद लेंगे, डोल भी खरीद लेंगे और पेंसिल भी खरीद लेंगे, ना। तीनों खरीद लेंगे भाई, तो आप तीनों यहाँ पर लिखोगे। ओके बच्चे, देखो यहाँ पर इफ़ यू हैव टू बाय 2 बॉल्स एंड 5 टॉफीज़, यानी कि यदि आपको 2 गेंदे और 5 टॉफी खरीदनी है तो कितने रुपए की आवश्यकता होगी ना। हाउ मनी रुपीज़ नीडेड, यानी कितने रुपए की आवश्यकता होगी। देखो आपको 2 बॉल्स खरीदनी है तो 1 बॉल का पैसा कितना है, 10 रुपये, तो 20 रुपये तो ये हो गए, और टॉफीज़ के 10 रुपीज़ हो जाएंगे तो 30 रुपीज़ हो जाएंगे, है ना। कितने रुपये हो जाएंगे, 30 रुपीज़। अब देखो रहमत वांट्स टू बाय 3 पेंसिल्स एंड 1 डॉल, हाउ मच मनी डज ही नीड इन ऑल। यानी कि रहमत 3 पेंसिल और 1 गुड़िया खरीदना चाहता है, उससे कुल कितने पैसे चाहिए। तो उससे कुल कितने पैसे चाहिए बच्चा, 30 रुपये चाहिए, नहीं 32 रुपये चाहिए उसको। कितने रुपये चाहिए, 32 रुपये चाहिए ना। कितने रुपये, 32 रुपये, यानी कि 32 रुपीज़ उसको चाहिए। ओके, अब देखो हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय 1 किलोग्राम बनानास, यानी कि 1 किलो बनानास जो है खरीदने पर कितने रुपए चाहिए अपन को, 30 रुपीज़ चाहिए बच्चा, ठीक है। कितने रुपये, 30 रुपीज़ चाहिए। ओके बच्चे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज अपन ने क्या था, वर्कशीट 31 से लेकर 35 तक का सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अपने मित्रों के साथ में वीडियो को सेंड भी करना है। ओके बच्चे।